परमात्मा की शिक्षाओं को ध्यान पर रखते हुए गंभीरता से आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काल पर विजयी बनने की, बाप समान निर्वैर और निर्भय बनने की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए हेवनली गॉडफादर की स्पिरिचुअल शिक्षण। संगम युग है परमात्मा के साथ सर्व अनुभव करने का युग। आत्मा हो, परमात्मा हो या परम धाम हो या सूक्ष्म वतन हो या सर्व गुण हो, सर्व शक्तियाँ हो, सभी को अनुभव करने का युग है। सिर्फ आवाज़ से परे की स्थिति चाहिए। देह की दुनिया से डिटैच होकर मास्टर बीज रूपन अनुभव करेंगे तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के शांति के गुण के साथ ज्ञान, अति इंद्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, गुणों का अनुभव कर सकते हैं। एक ईश्वरीय गुण में सर्व गुण समाये होते हैं। परमात्मा कहते हैं मास्टर बीज बनो, तो जैसे स्थूल बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है, ऐसे ही आवाज से परे बीज रूप स्थिति में स्थित होकर सर्व गुणों का अनुभव करो तो औरों को भी अनुभव करा सकेंगे। मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित होने से परमात्मा से एक्यूरेट कनेक्शन हो जाता है। ये एक्यूरेट कनेक्शन ही हर तरह का रूहानी अनुभव कराता है। प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त कराने वाले परमात्मा कहते हैं कि अच्छाई से प्रभावित नहीं होना है। किसी से प्रभावित होना परमात्मा से बेमुख करता है, बंधन में बांधता है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि विशेषताओं को, अच्छाई को देखना है, धारण करना है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना है। अच्छाई परमात्मा की देन है, इसलिए परमात्मा कहते हैं अच्छाई से प्रभावित नहीं हो, बल्कि अच्छाई को धारण करो। कलयुग में तो काल कभी किसी को तो कभी किसी को कभी भी ले जाता है, इसलिए इसे अकाली मृत्यु की दुनिया कहते हैं। परंतु परमात्मा कालों के काल हैं, सिर्फ आत्माओं को लेकर जाएंगे, फिर चाहे कोई जाना चाहे या नहीं। लेकिन ले जाने से पहले शिक्षा भी देते हैं, विधि भी बताते हैं कि कैसे काल पर जीत प्राप्त करनी है, क्योंकि 2500 वर्ष परमात्मा द्वारा स्थापन राज्य में काल प्रवेश नहीं करता है। वहाँ आत्माएं स्व इच्छा से शरीर लेते हैं और स्व इच्छा से छोड़ते हैं। सतयुग में 150 वर्ष के बाद और त्रेता युग में 125 वर्ष के बाद। वहाँ देह अभिमान नहीं होता, विकार नहीं होते, इसलिए आत्माएं पवित्र और सशक्त होती हैं और ऐसी आत्माएं सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं करती हैं। संगम युग में श्रीमत प्रमाण विकर्माजीत, मायाजीत, कर्मातीत बनती हैं। योग के बल से पास्ट के पाप कर्म भस्म कर लेती हैं। इसलिए संगम युग में जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो निर्भयता से शरीर छोड़ती हैं। उन्हें काल नहीं लेकर जाता, बल्कि सहज ही सारे अकाउंट्स क्लियर करने वाली आत्मा परमात्मा के साथ जाती है। शरीर छोड़ने समय भय तब लगता है जब श्रीमत के विपरीत कर्म किए होते हैं। उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर सोचेंगे, बोलेंगे, कर्म करेंगे, परमात्मा की याद में रहेंगे तो मन मना भव के मंत्र से संपूर्ण पावन बन जाएंगे और काल पर जीत पाएंगे। परमात्मा सभी को कहते हैं काल पर जीत पहनो। जो समय रहते जीत नहीं पहनते हैं वे फिर धर्मराजपुरी में अटकते हैं, डर पश्चाताप की सजा से गुजरते हैं और फिर मुक्त होते हैं। हम सब रूहानी यात्री हैं। आत्मा को कहा गया है कि याद की यात्रा पर रहते हुए, ईश्वरीय नियमों पर चलते हुए कलयुग से सतयुग की ओर चलना है। इस यात्रा पर चलते हुए माया के वारों का, संस्कार स्वभाव के टकराव का, संबंध संपर्क के वारों का सामना भी करना है, क्योंकि इन सब से मुक्त होना है। इसलिए परमात्मा हम आत्माओं को विशेष शिक्षा देते हैं और बार बार समझाते हैं कि देह के अभिमान को छोड़ दो और आत्म अभिमानी बनो। देह का अभिमान इस यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है। देह अभिमान के साथ देह का, विकारों का, संबंधों का, इच्छाओं का आकर्षण है। आत्मा तो बिंदी है, सतोगुणी है,
उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आत्म अभिमानी हो, इस रूहानी यात्रा पर रहो तो सहज ही यात्रा पूरी कर मंजिल पर पहुंच जाएंगे। रावण देह अभिमानी बनाता है, निराकार राम कहते हैं सत्य स्वरूप में स्थित हो, आत्म अभिमानी बनो। सत्य बनने का सत्य ज्ञान सत्य परमात्मा ही देते हैं और फिर से आत्माओं को सुंदर बनाते हैं। इसलिए उनकी महिमा सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में होती है और किसी की भी महिमा इस रूप में नहीं होती, क्योंकि बाकी सर्व आत्माएं ड्रामा में जन्म मरण के चक्र में आकर झूठी भी बनती हैं। परमात्मा तो सदैव ही सत्य रहते हैं, क्योंकि वे पुनर्जन्म के चक्र में आते ही नहीं, अपने लिए कभी शरीर लेते नहीं और किसी के साथ भी कार्मिक हिसाब बनाते नहीं। संगम युग में भी जो उनके प्रति तन मन धन से समर्पित होते हैं, उन्हें परमात्मा भरपूर रिटर्न देते हैं, किसी का भी कोई कर्ज नहीं रखते। अभी हम सब पारलौकिक बेहद के पिता से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। रहते हम सब परमात्मा के साथ परम धाम में, परंतु उनसे मिलने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उनसे वर्षा लेने के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में आना पड़ता है। और पूरे ड्रामा में ये संगम युग का समय है, जो परमात्मा के आने के कारण सर्वश्रेष्ठ युग हो जाता है। पुरुषोत्तम संगम युग डायमंड युग कहलाता है, जब परमात्मा आत्माओं को फिर से धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाते हैं। द्वापर युग से समय समय पर धर्म स्थापक आते हैं सृष्टि को पवित्रता से थामने, लेकिन सभी धर्म वाले कुछ जन्म लेकर पतित बनते जाते हैं। जो आत्माएं संन्यास धर्म स्थापन करते हैं, वे भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो विकारों से पैदा होते हैं, तो उनमें भी देह अभिमान क्रोध लोभ अहंकार आ जाता है। इसलिए जब कोई भी पवित्र नहीं रह जाता, तब स्वयं निराकार परमात्मा आते हैं और पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर सृष्टि को थामते हैं, ताकि विनाश थोड़ी देर थमा रहे और हम सब आत्माएं फिर से पावन बने। पावन बनने के लिए सुप्रीम रूह परमात्मा आकर रूहों को सुधरने के लिए ज्ञान देते हैं, इसलिए इसे रूहानी ज्ञान कहते हैं। हम आत्माओं को याद दिलाते हैं कि पहले हम सतो प्रधान थे, सतोगुणी थे, प्योर थे, तो जीवन में शांति थी, प्रॉस्पेरिटी थी, हेल्थ थी, वेल्थ भी थी। लक्ष्मी नारायण पावन थे, इसलिए हेल्दी वेल्दी थे, वे कभी बीमार नहीं पड़ते। सतयुग में कोई भी बीमारी का नाम निशान नहीं होता। कलयुग में पवित्रता नहीं है, परमात्मा की ग्लानि करते हैं, इसलिए हेल्थ पीस और हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है। अभी संगम युग में पुनः परमात्मा प्योरिटी का राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो आत्माओं को फरमान करते हैं कि पवित्र रहने की मदद करो। विनाश सामने खड़ा है, लेकिन विनाश से विपरीत बुद्धि यादव और कौरव आत्माएं परमात्मा के फरमान से विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं और औरों का विनाश करते करते अपना भी विनाश कर लेते हैं। जो परमात्मा से प्रीत बुद्धि होकर चलते हैं, वे विनाश को नहीं पाते, अर्थात परमात्मा की छत्र छाया में रहते हुए पुरुषार्थ करते हैं। देह के अहंकार को खत्म कर आत्म अभिमानी बनते हैं, काल पर जीत पहनते हैं और परमात्मा से बेहद का अर्थात 2500 वर्ष का वर्षा लेकर विजयी रतन बनकर जाते हैं। वे पांडव कहलाते हैं। परमात्मा शूद्र से ब्राह्मण बनाकर देवी देवता बनाते हैं। इसके अतिरिक्त जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, वे खुद अपने आचरण के प्रमाण बनते हैं। परमात्मा किसी को वैसा नहीं बनाते, स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया वाले ये समझते हैं कि अच्छा हो या बुरा, दुखी हो या सुखी, सब परमात्मा ही बनाते हैं। इसी तरह मनुष्य समझते हैं 84 लाख योनियों के बाद एक जन्म मनुष्य का होता है। मनुष्यों की इस मत को भी परमात्मा काल्पनिक कहते हैं और समझाते हैं कि मनुष्य आत्माओं के मैक्सिमम 84 जन्म होते हैं और मिनिमम 1। कोई आत्मा सारा समय परम धाम में रहती है और सिर्फ एक जन्म के लिए सृष्टि पर आती है। मनुष्य आत्मा किसी और योनि में नहीं जाती, बल्कि अपने किए हुए कर्मों का भुगतान मनुष्य तन के द्वारा ही करती है।
83 जन्म लेकर आत्माएं बिल्कुल अपने से विस्मृत हो जाती हैं, अपवित्र बन जाती हैं। तब परमात्मा स्वयं आते हैं, अडॉप्ट करते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, पढ़ाते हैं, परिवर्तन कर फिर से देवता बनने की विधि बताते हैं। आत्माएं फिर से पुरुषोत्तम बनती हैं, हीरे तुल्य बनती हैं। इस एक जन्म का गायन भक्ति मार्ग में करके मनुष्य आत्माओं ने दंत कथाएं बना दी हैं कि एक ही जन्म मनुष्यों का होता है। पुरानी दुनिया में रहते हुए सब परमात्मा के नहीं बनते हैं, क्योंकि साधारण तन में आए हुए परमात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए अनमोल जन्म को खाकर और सोकर बिता देते हैं। फिर भक्ति में खुद ही गायन भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं, परंतु जागते नहीं हैं। मनुष्यों द्वारा हिस्ट्री ज्योग्राफी अनुमानों पर ज्यादा आधारित है और आधा कल्प की है, इसलिए याद करने में भी मुश्किल होता है। परमात्मा सहज ही पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा देते हैं, जो 5 वर्ष के शरीर में आत्मा भी समझ लेती है। सत्य सदैव ही सहज और सरल होता है। ये परमात्मा आकर एहसास दिलाते हैं। अभी भी जब तक हम देह के झूठे भान में रहते हैं, तब तक पुरुषार्थ में मुश्किल अनुभव होता है, लेकिन जब आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में स्थित होकर कर्म करते हैं तो सब सहज हो जाता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का घराना है, चंद्रवंशी रामचंद्र और सीता का घराना है, ये कोई नहीं जानता। जन्म मरण में आने वाले मनुष्य इतिहास लिखते हैं, इसलिए कोई भी यथार्थ सत्य नहीं बता सकता है। भारत में ही 5000 वर्ष का ड्रामा चलता है, इसलिए भारत ही हेवन और भारत ही हेल बनता है, ये परमात्मा स्पष्ट करते हैं। स्वर्गवासी शब्द सुनते ही मनुष्य डरते हैं और परमात्मा से शिक्षा नहीं लेते, बुरा मान जाते हैं, समझते हैं स्वर्गवासी बनना माना मर जाना और ऊपर चले जाना। परमात्मा समझाते हैं कि स्वर्गवासी बनना माना ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर लायक बनना, ताकि परमात्मा द्वारा स्थापन ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड राजधानी में 2500 वर्ष सुख घनेरे का वर्षा लें। कल्प में एक बार ये ऑफर परमात्मा सभी को देते हैं जब वे ड्रामा में प्रवेश करते हैं। शर्त सिर्फ ये रखते हैं कि पुरानी दुनिया को भूल मुझ एक परमात्मा को याद करो और श्रीमत प्रमाण चलकर स्व परिवर्तन करो। बाकी जो लोग समझते हैं कि मरकर कोई स्वर्ग जाता है, तो परमात्मा समझाते हैं कि ऊपर कोई स्वर्ग नहीं होता और सृष्टि पर जब नर्क है, नर्क वाले कर्म सब करते हैं, तो आत्माएं एक शरीर छोड़कर दूसरा इसी नर्क में लेते हैं। धरती पर हेवन परमात्मा स्थापन करते हैं, उसमें जाने के लिए आत्मा को क्वालिफाई करना पड़ता है, राजधानी में सीट लेनी पड़ती है। यूं ही लक्ष्मी नारायण नहीं बनते, परमात्मा पर संपूर्ण कुर्बान होकर चलने वाले सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। भक्ति की सामग्री मनुष्य बनाते हैं, इसलिए उससे नीचे ही उतरते हैं, लेकिन भक्ति का अपना पाठ है। भक्ति पूरी करते हैं तो परमात्मा से ज्ञान का वर्षा मिलता है, जिससे आंखें खुलती हैं। समझ में आता है कि रावण की प्रवेशता से हम कितने देह अभिमानी और विकारी बन जाते हैं। अब समझ मिलती है कि आत्म अभिमानी बनना है, आत्मा समझ ही कर्मेंद्रियों से कार्य करवाना है। जो हम हैं ओरिजिनल में, उसी स्वरूप में स्थित होना है। देह के बनावटीपन को आत्मा की स्मृति से हटाना है। स्पिरिचुअल नॉलेज हम विस्मृत आत्माओं को स्मृति स्वरूप बनने के लिए मिलती है, तो हमें देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। परमात्मा शिक्षा देते हैं कि कायदे से खुद को आत्मा समझ मुझे याद करने की रूहानी यात्रा पर रहो और सतो प्रधान बनो। खुद रूहानी यात्रा पर रहेंगे तो औरों को भी रूहानी यात्रा कराने की सेवा कर सकेंगे। खुद को रूह समझेंगे तो औरों को भी रूह के रूप में देख रूहानी ज्ञान देने की सेवा कर सकेंगे। परमात्मा इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। ओम शांति।